हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षवर्धन शर्मा है और मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/√a1 प्लस √a2 1/√a2 प्लस √a3 प्लस 1/√an प्लस √an प्लस 1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवाल करने में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें रेशनलाइजेशन करना है। अगर बहुत बड़ी लंबी सीरीज के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो रेशनलाइजेशन से बहुत आसानी से हो जाते हैं। लास्ट में होता है क्या, वो बहुत सारे टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे और एक दो टर्म्स रह जाएंगे और उन्हें जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला वाला टर्म देखते हैं और ये दे रखा है √a1 प्लस √a2। जितने भी ऐसे टाइप के सवाल मिलेंगे सब में यही मेथड अप्लाई करना है, रेशनलाइजेशन वाला, और हमारा सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करा, 1/√a1 प्लस √a2 की किससे मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर और नीचे, √a2 माइनस √a1 से हमने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और नीचे। रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो प्लस था प्लस को बस चेंज करके माइनस कर दिया और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी, ये रेशनलाइजेशन हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया √a2 माइनस √a1 अपॉन ये आ जाएगा a2 माइनस a1। अब ये a2 माइनस a1 कैसे आ गया, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो स्क्वायर से ये रूट कट गया, इसलिए ये वाला a2 माइनस a1 आ गया यहाँ पे। अब a2 माइनस a1 हमें पता है कि a1 a2 a3 हमारे केस में AP में है, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा यहाँ पे, d। तो वही जो वैल्यू है d की वो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, √a2 माइनस √a1 अपॉन में d। ये पहला टर्म आ गया हमारे पास, यहां से ये पहला टर्म ये आ गया। इसी तरह से सारे टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें, जितने भी टर्म्स हैं n नंबर ऑफ टर्म्स, सभी को अगर हम इस रेशनलाइजेशन सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, 1 पहला टर्म आ गया √a2 माइनस √a1 अपॉन में d। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, इसी तरीके से √a3 माइनस √a2 अपॉन में d प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा √a4 माइनस √a3 अपॉन में d। इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो लास्ट टर्म हमारा आएगा √an प्लस 1 माइनस √an अपॉन में d। ये हमारे पास बचेगा, इसको मैं रख दूं। यहां पे हम देखते हैं, अब ये सारे टर्म ज्यादातर कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो a2 है वो यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे a2 प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से कोई ना कोई a4 भी होगा आगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म ज्यादातर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना बचेगा आंसर, आंसर में हमारे पास बचेगा ये माइनस का √a1 और ये an प्लस 1, तो √an प्लस 1 बचा और माइनस का √a1 बचा अपॉन में b। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस में देख लीजिए, क्या कहीं पे भी ये आ रहा है क्या, इस तरह से डी की फॉर्म में हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एन में चेंज करेंगे। हमारा जो आंसर है इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करें, तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम फिर से रेशनलाइजेशन लगाएंगे। ये जाएगा √an प्लस 1 माइनस का √a1 अपॉन में d। तो ये क्या हो गया, इसका रेशनलाइजेशन होगा, तो ये √an प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √an प्लस 1 प्लस √a1 अपॉन √an प्लस 1 प्लस √a1, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, an प्लस 1
माइनस का A1 अपॉन में D और ये जाएगा रूट AN प्लस 1 प्लस रूट A1, ये बचेगा। कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, रेशनलाइज कर दिया बस यहाँ पे, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये AN प्लस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो AN प्लस 1 क्या होगा, A प्लस N इंटू डी, A1 प्लस N इंटू डी, माइनस का A1 अपॉन में D रूट में AN प्लस 1 माइनस प्लस सॉरी रूट A1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये A1 से A1 ये कट जाएगा, ये D से D कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या रहेगा, N अपॉन दिस। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर है, N अपॉन दिस, यही वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये सवाल हो गया हमारा। हम चलते हैं दूसरे सवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज P in the beginning of an year, it becomes 3 plus 2B in the beginning of next year. बोल रहा है if the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population in the beginning of 2034 will be। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन थी किसी टाउन की वो P थी, अगर किसी भी ईयर में P थी तो बढ़ के अगले ईयर में क्या हो जाती है, 3 plus 2P हो जाती है। बढ़कर एक साल में कितना बढ़ रहा है, P से 3 plus 2P हो जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं 2019 में हमारी अगर पॉपुलेशन थी 1000 पॉपुलेशन अगर हमारे पास थी 2019 में, तो पॉपुलेशन एक साल बाद कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर ये जाएगी 3 plus 2P, और P आप इस बार कितना लेंगे, 1000, तो बढ़कर हमारी कितनी होगी, 3 plus 2P, तो 3 plus 2 और P क्या हो जाएगा, P ये 1000 है, तो ये आ गई 1000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 plus 2 1003 minus 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 plus 2 1003 माइनस 6, जो कि हम सॉल्व करके निकाले तो आ जाएगा 2 1003 माइनस 3। ये हमारे पास पॉपुलेशन कब आई, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद आई। अब देखते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद देखते हैं। तो 2 साल के बाद जब हम पॉपुलेशन को देखेंगे, फिर से वही चीज, अब इनिशियल कितनी हो जाएगी, इनिशियल हम लेंगे ये, अब की बार P कैसे लेंगे, अब की बार P लेंगे इसे 2 into 1003 माइनस 3, इस बार P हम इसे लेंगे। और जब ये P हो गया तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर मतलब अब हो जाएगी 3 plus 2P, वैल्यू पुट कर दिए 3 plus 2, और P अब की बार किसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो 21003 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 plus 2 का स्क्वायर 1003 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 3 plus 2 का स्क्वायर, ये नहीं है, 2 स्क्वायर 1003 और ये जाएगा माइनस का 3। ये आ गई सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन, ये फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन है, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से आप क्या करिए, थर्ड ईयर की पॉपुलेशन भी निकाल लीजिए। तो थर्ड ईयर की पॉपुलेशन निकालते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, ये कितनी आ जाएगी। अब हम इस वाले को P मान लेंगे, इस वाले को हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, और अब पॉपुलेशन कितनी होगी, 3 plus 2P। तो देखते हैं 3 plus 2 और P क्या हो गया बेटा, इस बार ये हो गया 2 स्क्वायर 1003 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 की पावर 3 1003 माइनस 3। ये हमारे पास कौन सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना 2019 में अगर ये 1000 पॉपुलेशन थी तो 2034 में कितनी होगी, मतलब 2019 से लेके हमें कहां पे जाना है,
2034 में। अब एक पैटर्न को समझिए आप, पैटर्न को नोटिस करिए। पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर इज 1003 माइनस 3। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 2 की पावर 2 1003 माइनस 3। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इज 2 की पावर 3 1003 माइनस 3। तो इसमें क्या चीज चेंज हो रही है, पहले इतनी थी फिर इतनी, सिर्फ 2 की पावर चेंज हो रही है। देखिए पहले साल में 2 की पावर 1, दूसरे साल में 2 की पावर 2, तीसरे साल में 2 की पावर 3। सिर्फ यहाँ पे पावर चेंज हो रही है 2 की। अब हम पूछे आपसे कि पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर क्या होगी, तो क्या होगा आंसर 2 की पावर 4 1003 माइनस 3। हम पूछे पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर क्या होगी, 2 की पावर 5 1003 माइनस 3। हम पूछे पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी, तो 2 की पावर 6 1003 माइनस 3। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं आपसे कि यहां से यहां तक जाने में कितने साल लगे, तो ये लगे हैं 15 साल। तो हमें निकालनी है पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर। तो पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर हो जाएगी 2 की पावर 15 टू 1003 माइनस 3। ये हमारे आंसर हो गए। तो ये आंसर कौन सा हो गया, 2 की पावर 15 1003 माइनस 3। ये वाला, ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये सवाल बहुत सरल था, ठीक है, आसानी से हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं और सवाल पे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब दूसरा नया सवाल। तो इसमें देखिए, इस सवाल को पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले ये सवाल किससे करेंगे, तो ये वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम में आपको सर्किल बनाने होते हैं। इसमें 3 तरह के गेम दिए हैं। एक तो आपको यहाँ पे सर्किल बनाना है फुटबॉल का, एक आपको सर्किल बनाना है टेनिस का, एक सर्किल दोनों को काटता हुआ बनाना है, वो आपको बनाना है क्रिकेट का। अब जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसमें एक तो चीज दी है कि टोटल इसमें जो मेंबर्स हैं वो है आपके 256। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 256 हैं। एक क्लब है 256 मेंबर्स। उसमें से क्या दिया है सर, जो फुटबॉल के हैं वो कितने हैं, फुटबॉल के मेंबर्स दिए हैं 144। टेनिस के मेंबर्स कितने दिए हैं, 123 टोटल। 132 किसके दिए हैं, क्रिकेट के दिए हैं, क्रिकेट के दिए 132 टोटल। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, 58 मेंबर कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल और टेनिस तो दोनों खेल लेते हैं, वह ये कॉमन पोर्शन, और ये कॉमन पोर्शन आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 58। फिर क्या बोला है, फिर बोला है 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब क्रिकेट और टेनिस जो है 25 खेल लेते हैं दोनों चीज, और 63 जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों चीजें खेल लेते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट वाले कितने हैं, ये 63। ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये है 63। ये वाला जो कॉमन पोर्शन है दोनों के बीच में, टेनिस और क्रिकेट के बीच में, ये वाला, ये कितना है 25। सिमिलरली यहाँ पे फुटबॉल और टेनिस के बीच में जो कॉमन पोर्शन है ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 58। इस सवाल को करेंगे कैसे, हमें निकालना क्या है, द नंबर हु कैन प्ले टेनिस ओनली। ओनली टेनिस वाली कितने हैं, ओनली टेनिस वाले प्लेयर हम मान लेते हैं एक्स। ये पोर्शन आप देख लीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इस एक्स की ही वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप जितने पोर्शन है उन सबका नाम रख दीजिए। इसको हम एक्स रखते हैं, इसको हम रख देंगे वाई, इसका हमने नाम रख दिया जेड। उसके बाद ये वाला जो नाम है हमने बोल दिया पी, इस पोर्शन को हमने क्यू बोल दिया, इस पोर्शन को हमने आर बोल दिया, और इस पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये एस, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, दिस एस इज, ये तीनों गेम खेल सकता है, 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स ये एस जो है ये खेल सकता है।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले देखेंगे 256 जो है वो टोटल है। ये 256 कैसे आएगा, ये 256 तभी आएगा जब हम ये तीनों सर्किल ऐड कर लेंगे, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, फुटबॉल वाला, टेनिस वाला और क्रिकेट वाला, ये तीनों सर्किल को आप ऐड कर लीजिए, आपको 256 मिल जाएगा। 256 इज इक्वल टू फुटबॉल में कितने 144 प्लस टेनिस में कितने 123 ऐड कर लीजिए, प्लस क्रिकेट में कितने 132 ऐड कर लीजिए। तो ये तीनों मिला के क्या 256 जो टोटल है उसके अलावा आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको प्लस कर रहे हैं, जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल का सर्किल, और ये जब क्रिकेट का सर्किल है, हम इन दोनों को जब प्लस कर रहे हैं तो फिर ये जो पोर्शन है P, ये जो P है ये इस फुटबॉल में भी आ गया और ये C यानी क्रिकेट में भी आ गया। तो ये पोर्शन कितनी बार ऐड हो गया, ये 2 बार ऐड हो गया। इसी तरह से जो 2 बार जो पोर्शन ऐड हुए हैं, P जैसे 2 बार ऐड हो गया, ऐसे R 2 बार ऐड हो गया, ऐसे Q 2 बार ऐड हो गया। तो इन सारे पोर्शंस को आप एक बार माइनस कर लीजिए। अब माइनस करने के लिए क्या करें, P को माइनस करिए इसमें से। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। P प्लस S हमको दे रखा है 63, तो यही माइनस कर लो, P प्लस S माइनस कर लो, 63 माइनस कर लो, फिर और क्या माइनस कर लो, S और R यानी कि 25 माइनस कर लो। Q और S ये दे रखा है 58, ये भी हम माइनस कर ले रहे हैं, ये हमने माइनस कर लिया। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि जब हमने इन तीनों को माइनस करा, इन तीनों पोर्शन को, तो S का क्या हुआ, S को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जब हम 3 सर्किल जोड़ रहे थे 144, 123, 132, तो क्या हुआ, S हमारा 3 बार जुड़ा। S कितनी बार जुड़ा, 3 बार जुड़ा। और जब हमने माइनस करा 63, 25, 58, तब भी S हमारा कितनी बार आया, 3 बार माइनस हुआ। देख लीजिए, ये वाला सर्किल 144 जोड़ा तो उसमें S आ रहा, ये वाला सर्किल 123 ये जोड़ा तो उसमें S आ रहा था, ये वाले सर्किल में भी क्या आ रहा था, S आ रहा था। जब हमने माइनस करा P प्लस S, यहाँ पे भी S है, S प्लस R 25 माइनस करा तब भी S आया, Q प्लस S 58 माइनस करा तब भी S आया। S हमेशा आ रहा है, तो 3 बार प्लस करा, 3 बार माइनस करा, S तो रहा ही नहीं, इसका मतलब आपको S प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, S प्लस कर लीजिए, S प्लस करिए, और ये वाली इक्वेशन आपको क्या देगी, यहाँ से S की वैल्यू निकल आएगी, और S की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। जब S की वैल्यू ये 3 होगी, तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, X की। X के लिए मैं सर्किल कौन सा लूंगा, ये टेनिस वाला सर्किल। टेनिस वाले में टोटल प्लेयर है हमारे 123 हमारे टोटल प्लेयर है। ये टोटल प्लेयर कैसे आएंगे, इनको प्लस करिए, जितने पोर्शन है इन सबको प्लस कर लीजिए, तो ये 123 आ जाएगा। यानी Q प्लस S जो 58 दे रखा है उसे प्लस करिए, प्लस S प्लस R यानी कि 25 दे रखा है उसे प्लस करिए, प्लस X को प्लस करिए और माइनस, बस इतना करिए। लेकिन एक बात है, अब ये S यहाँ पे भी 2 बार आ गया, Q प्लस S में भी S है, S प्लस R में भी S है, 2 बार S आ गया, हम एक बार S को माइनस कर देते हैं बस। तो ये इक्वेशन बनेगी। S की वैल्यू तो आप अभी निकाल चुके हो, कितनी 3, ये 3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली जो 3 वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये वाली इक्वेशन से अब आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 123 माइनस 58 माइनस 25, और ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा 3, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद 43। यही 43 यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस 43। तो ये आपके थोड़े से सवाल थे कुछ, ये बहुत खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय एवरीवन।